क्लास 10th संस्कृत का हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर का संस्कृत क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली इसमें 4 खंड है, ABCD। वीडियो के लास्ट में हम जो CBSE द्वारा रिलीज सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन पेपर देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपठित दिया होता है जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपको इससे ढूंढ कर करने हैं। तो साथ में आपको कुछ कुछ ट्रिक्स भी बताते जा रहा हूँ। तो हमेशा जहाँ पे भी लिखा रहे ऐसा कुछ बना रहे, लास्ट में लिखा रहे तो उसको ये हमेशा ही आंसर यहाँ पे अनुच्छेद उपयुक्त शीर्षक देने की बात हो तो हमेशा आप यही लिख दें तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। विश्वास फलदायक महत्सु, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ये जो निर्देशानुसार है, इसमें कई बार ग्रामर के क्वेश्चन जैसे आसीत यानी थी, तो आपको देखना है इनमें से आसीत कहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर में ढूंढेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। देन हम चलते हैं सेक्शन राइटिंग स्किल की तरफ। तो इसमें हमें एक लेटर दिया होता है जिसे कंप्लीट करना होता है, और इस साल MCQ में भी कुछ ऐसा ही लेटर आने वाला है जिससे आपको वर्ड यहाँ पे चूज करने होंगे कि A में क्या आएगा, B में क्या आएगा। तो चलिए हमेशा कुछ बात आपको हमेशा ही याद करनी है, जैसे कि यहाँ पे बॉक्स में दिया है। तो जहाँ पे भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग है या तह का प्रयोग है, जैसे यदि हम देखें तो जाता, यहाँ पे पुत्र विद्यालयात, तो यहाँ पे क्या है पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, तो हमेशा पंचमी विभक्ति इधर पे आएगी। तो आपको यहाँ लिखना होगा विद्यालया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा विद्यालयात। तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हमेशा इधर पे होगा, तो आपको यहाँ रखना है कि स्टार्टिंग में हमेशा यहाँ पे फर्स्ट पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। देन पुत्र वगैरह कुछ लिखा है तो यहाँ पे आपको भर देना है। इसके अलावा करोमी लिखा है तो यहाँ पे आपको ये याद रखना कि अस्मि या अहम लिखा होगा, तो जैसे कि यहाँ पे अहम करोमी, कई बार अहम में खाली बॉक्स होता है और करोमी में नहीं होता, तो इस प्रकार आप मैच करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ पिक्चर दी होती है जिसकी हेल्प से हमें बॉक्स बनाना। तो सबसे सरल, जिसको कुछ भी नहीं आता उनके लिए ये ट्रिक है। जैसे द्वे बालिके, तो ऐसा तो बन नहीं सकता है, तो हम देखेंगे श्वेत वस्त्रम, तो यहाँ लिखना पड़ेगा अत्र। पहली लाइन आप हमेशा लिखें अस्मिन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अस्मिन चित्रे, अस्मिन चित्रे यानी इस चित्र में, अस्मिन चित्रे यानी इस चित्र में, और उसके बाद अत्र, अत्र का प्रयोग करना है। तो अस्मिन चित्रे द्वि बालिकाः सन्ति, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है द्वि बालिका, बालिके, बालिके अस्ति, सन्ति आएगा सन्ति, इतस्ततः यानी यहाँ से वहाँ तक, तो इसकी हेल्प से आप यहाँ पे बना सकते हैं। बहुत ही सरल सरल सेंटेंस बनाना है, इनकी मीनिंग पता हो। श्वेत वस्त्रम यानी सफ़ेद वस्त्र, गोल चक्री का, ये जो झूला है इसको गोल चक्री का यहाँ पे बताया गया है। उपविशन्ति यानी बैठे हैं, उपविशन्ति यानी यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे ये दो महिलाएं जो सफ़ेद कपड़े धारण की हुई हैं। मेलकम दृश्यम यानी इस दृश्य में, ये चित्र में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टॉपिक दिए रहता है, उसकी हेल्प से हमें 5 बॉक्स पॉइंट बनाने। तो यहाँ पे देशभक्ति दिए हुए जिसके ऊपर हमने ऐसे ऑलरेडी अपलोड किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी हम ऐसे आपको बता रहे हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे, उन्हीं में से एक है देशभक्ति, तो आप ज़रूर कर लें। इन 10 ऐसों को इससे बाहर आने की कोई संभावना है ही नहीं, तो प्लीज़ इन 10 को कर लीजिए। इसके बाद आता है ट्रांसलेट करने का, यहाँ पे ट्रांसलेट करने इनमें से कोई, तो जैसा लिखा है गोपाल जाता, गोपाल गीत गाता है, तो ता है ती है ते है, तो जब भी ऐसा लिखा रहे तो गोपाल आपको लिखना है गोपाल, गोपाल गायति, गायति,
इस प्रकार आपको सेंटेंस बनाने। हम सब यानी अहम, आवाम, वयम। तो वयम यहाँ पे आ जाएगा पहले वयम सिनेमा देखने जाते हैं। तो सिनेमा के लिए हम कोई वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिनेमा ही लिख देता हूँ अभी तो मैं, सिनेमा देखते हैं। तो पश्यसि, अहम पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। तो यहाँ पे लिखेगा पश्याम, पश्याम। अहम सिनेमा वयम सिनेमा पश्याम। तो इस प्रकार आपको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। जैसे हम बोल सकते हैं रमा कल कोलकाता जाएगी। तो रमा, देखिए जब भी जो दिन निकल जाए आने वाले दिन के लिए बोलेंगे। सबसे पहले हम कोलकाता जायसी, तो लिखेंगे कोलकाता नगरम, कोलकाता रमा कोलकाता नगरम। आप यहाँ पे नगरम ऐड कर दीजिए ताकि सरल हो जाए। नगरम जाएगी यानी गच्छ गमिष्यसि, गमिष्यसि। तो आप इस प्रकार गमिष्यमि। तो एक लड़की अकेली है तो गमिष्यामि। तो तो इस प्रकार आप ट्रांसलेट कर सके। प्रेजेंट टेंस में बनेगा गमिष्यामि, गच्छामि, और यहाँ पे फ्यूचर टेंस में बनेगा गमिष्यामि। इसके बाद संधि तो सिर धन छेद है। इस प्रकार आप सरलता से कर सकते हैं। इसको केवल जोड़ के लिखना है, जैसे सत मार्गम, तो सत धन मार्गम। कुछ ट्रिक्स होती हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपकी 50% मार्क्स ऐसे ही कंफर्म हो चुके हैं। आप बिना ही पढ़े ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको आसानी से मिल जाए। योजक अस्त्र, योजक कह धन तंत्र, योजक धन तत्र। तो इसको ऐसे बनाएंगे योजक धन तत्र, योजक धन तत्र, योजकस्तत्र। कुछ इस प्रकार हमें कर लेना है। अब सह स्थित प्रज्ञ, तो स्थित, इसमें यहाँ पे हमें समास करना है। समास अथवा विग्रह दो में से। तो स्थित प्रज्ञा का होगा स्थित प्रज्ञा यस्य सा। देन जैसे लव कुशो, लव कुश, लव कुश च लव च। तो कुछ इस प्रकार बनेगा कुश च लव च। भारतस्य वेदना, तो भारत वेदना, भार वेदना, भारयस्य वेदना, तो भार वेदना होगा। मृगस्य पश्चात यानी कि मृग के पश्चात, तो मृग पश्चात हो जाएगा। तो ये ट्रिक्स थी कुछ, आई होप आपको ये अच्छी लग रही होंगी। अब ये सबसे इजीएस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं में से एक है। प्रत्यय को विभज्य करना है। तो जैसे लिखा हुआ है विशेषता, तो यहाँ पे तमक प्रत्यय लगेगा। तो विशेष धन तमक। अब यहाँ नहीं, हिंदी में ता प्रत्यय होता है लेकिन संस्कृत में तमक प्रत्यय होता है। नहीं तो आप बोले सर आप गलत बता रहे हो। तो तमक, विशेष धन तमक, तो हो जाएगा विशेषता। सॉरी कतः, यहाँ पे कतः शब्द, सॉरी यहाँ पे बोल रहा हूँ, आगे चल के इसका प्रयोग हो। तो विशेष धन तह, तो विशेषता। वत्सला, तो वत्सला यानी वत्स धन टाप, टाप हमेशा आ में बदल जाता है। ये बात आपको याद रखना है। जो माने तो सही है, क्योंकि यही सही है। सीबीएसई का सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा, आप देख लेना उसे। देखो धर्म धन ठीक, तो धार्मिक, धार्मिक। नेक्स्ट ये तो सबसे इजीएस्ट होता है आम, आम रामायणम पठ्यते। तो आम यानी मैं श्लोका रामायणम। अब इसको हमें किम त्वम श्लोकम स्मरसि आम मया श्लोका, यहाँ पे जाएगा श्लोका अपि स्मर्य। किम कक्षाय आचार्य कथम आपठति आम कक्षाय आचार्येण कथा पाठ्यते। तो पाठ्यते यहाँ जाएगा
तो बहुत सरल ट्रिक जो लास्ट में बचा वो यहाँ पे जाएगा, जैसे मैं अहम मैं रामायणम पठ्यते। तो ये थी सबसे सरल ट्रिक्स हैं। टाइम बताना है तो आपको टाइम के लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिए, फिर भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत। तो जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो ये क्या बता रहे हैं, 3 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको बोलेंगे एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षटवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10वादनम, एकादश वादनम। ये एकादश और द्विवादनम, द्विदश वादनम। अब इसी में यदि मैं लगा दूँ 15 प्लस कर दूँ, सब में 15 प्लस कर दूँ, तो सपाद यानी सवा, सपाद एक वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षडवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद 10वादनम, सपाद एकादश वादनम, सपाद द्विदश द्वादश वादनम। तो ये हो जाएंगी ट्रिक। अब इसी में यदि मैं लगा दूँ 30, 15 की जगह क्या लगा दिया 30, तो हो जाएगा सार्ध एक वादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध तीन वादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षटवादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध 10वादनम, सार्ध एकादशवादनम, सार्ध द्वादशवादनम। अब इतना ही नहीं, अब यहाँ पे इसके पहले 45 लगाएंगे तो हो जाएगा पादोन एक वादनम, पादोन द्वि। सभी के पहले मैं बता रहा हूँ कि 45 लगाने से क्या बन जाएगा। तो पादोन द्विवादनम, पादोन त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम, पादोन षडवादनम, सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम, पादोन 10वादनम, पादोन एकादशवादनम, पादोन द्वादशवादनम। तो इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ लिखा है 8, तो आपको लिखना पड़ेगा अष्टवादनम। मैंने आपको बताया था एक वादनम से लेके 12। अब 30 लिखा रहे तो वहाँ पे लिखना है सार्ध चतुर्दशवादनम, सार्ध चतुर्वादनम। यहाँ पे लिखा है 7.25, तो लिखना है सपाद सप्तवादनम, सपाद सप्तवादनम। अब लिखा है 6.5, तो सार्ध षटवादनम, 8:45, तो पादोन नववादनम। ये 8:45 ही है, भले ही ऐसा लिखो 8:45, 8:45 बोलते हैं हम इसे। तो ये थी कुछ मेन ट्रिक्स। अब यहाँ पे आता है, तो आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे, इन्हें ज़रूर कर लें। और ये है जो आपने पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर बनेगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बनेगा। डेली यदि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे डेली तो अच्छे से बन जाएगा ये सब कुछ। मुझे तो मैंने डेली अच्छे से ईमानदारी से पढ़ा था तो बन गया था उस टाइम जब मैं देने गया था पेपर। तो हालांकि कई साल गुजर चुके हैं, अब काफ़ी कुछ पैटर्न चेंज हो चुका है, सिंपल हो चुका है। चलिए अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये है सीबीएसई द्वारा रिलीज सॉल्यूशन, ये हर किसी को नहीं मिलता। देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है अत्यंत गोपनीय, केवल आंतरिक एवं मूल सीमित प्रयोग हेतु के। ये गोपनीय है, ये हर किसी को नहीं दिया जाता ये क्वेश्चन पेपर। वो सीबीएसई के टीचर्स जो कॉपी है इस बार घर ही में चेक हुई तो ये हमें भी प्राप्त हो गया है, अन्यथा ये किसी को भी नहीं दिया जाता। कुछ बातें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं टीचर्स के लिए, तो आप चाहें तो इन्हें भी रीड कर सकते हैं कि कैसे रूल और रेगुलेशन किस तरह से टीचर्स को चेक करना होता है, तो जिससे कि आप भी आसानी से कर सकें। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, जो आया था यहाँ मैंने। अब है चित्र, देखिए ये देशभक्त पर 5 वाक्य हैं। अब यहाँ पे है और ग, तो संधि समास में मैंने जैसे बताया था वैसा ही है यहाँ पे, हालांकि मैंने पहले देखा नहीं था। स्त्रीत प्रज्ञा यस्य सह है, ये देखिए कुशः च लवः स, जो भी बताया था वो वैसा ही है। जैसे मैंने वत्स धन टॉप वत्सला कहा था, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो ये थे आपकी क्वेश्चन आंसर शीट, आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बेस्ट विशेस। ये देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए और वीडियो को फिर से देख सकते हैं
क्योंकि ये हिंदी में लिखा हुआ उतना नहीं पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही पढ़ सकते हैं। और वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी तो आप लोग तो मालूम ही आधी छोड़ के चले जाते हैं, स्किप कर देते हैं। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।